गए, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान बोले ठीक कर दूंगा, तो ये जो तुम्हारे प्रारब्ध का बचा हुआ दुख है 4-5 दिन का, और इसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भोग लो। कई बार बंधुओं ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, अचानक से बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी मौसी कष्ट दे रही हैं, कभी बुआ कष्ट दे रही हैं, कभी पत्नी कष्ट दे रही है, कभी पति कष्ट दे रहा है, कभी व्यापार कष्ट दे रहा है, कभी शरीर कष्ट दे रहा है। अचानक से कष्टों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको 80 साल में जितना भोगना था, इसको 80 दिन में भोगवाओ, खत्म करो, जितना भी ये सब एक बार में करवा करके नष्ट करो, ताकि आगे के जीवन में भजन आनंद से कर सके। इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए। धीरे 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 पूरे जीवन में भोगने से अच्छा है। कई बार जब आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकार करते ही ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए भयंकर कष्ट दे देते हैं। बोले इसको भोग लो, इसको यहीं स्वीकार करके नष्ट कर लो, ताकि आगे तुम प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको। और दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्ति काल में आकर के प्रारंभ में ही ठाकुर जी कष्ट देकर के आपको आदत दिलवा देते हैं। आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि फिर बाद में कोई कष्ट आता भी है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि कोई बात नहीं। जैसे फाइनल एग्जाम तो फरवरी मार्च में होते हैं, लेकिन जुलाई से ही स्कूल के हिटलर टीचर जो हैं वो हर दिन आज ये टेस्ट, आज ये टेस्ट, अब ये असाइनमेंट करके लाओ, ये करके लाओ। कभी कभी तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सरप्राइज टेस्ट। आजकल तो स्कूल की पढ़ाई बदल गई, पर मेरी उम्र के बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे स्कूल टाइम पे भी टीचर बहुत मुस्कुराती हुई आती थी कभी कभी। हम कहते आज ये इतनी खुश क्यों है? तो आते ही सीधा मार्कर उठा करके जैसे ही एस लिखती थी, मैंने कि हो गया सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। हाँ भाई, सब लोग अपने बैग में बुक्स रख दो, सबको पेपर दे दिए जाते, सामने क्वेश्चन लिखे गए। कितना अत्याचार होता था बच्चों पे। क्यों होते हैं भाई? स्कूल का जो पूरा नियम है ना, वो ठाकुर जी के नियम से ही लिया गया है। ये सरप्राइज टेस्ट होना, हाफ ईयरली होना, प्री टेस्ट होना, ये सब कुछ क्यों है? ताकि फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हमारी लाइफ जो है, जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऐसे ये 3 भावों में विभाजित है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बीच बीच में ठाकुर जी ये टेस्ट लेते रहते हैं, सरप्राइज ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहें फाइनल के लिए। और जब फाइनल पास हो जाता है, कई लोगों की फाइनल जो है वो 25 साल में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 30 में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 80 तक ही खिंचा रहता है। भजन करने वाले का फाइनल 30 से पहले पहले हो जाएगा। और एक बार फाइनल हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है? तान दुपट्टा, वाह, आनंद करो। अब तो आप बन गए, शहंशाह बन गए। अब तो केवल भजन करो, नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, खूब प्रेम से रहो। फिर उसके बाद में बीच में दुविधाएं आती भी हैं, तो वो इतनी बड़ी लगती नहीं है। बोले ठीक है, हो गया हमारा। तो इसलिए विपत्तियों को और सुखों को, दोनों को स्वीकार करो, दोनों प्रारब्ध जन्य होते हैं। इस प्रकार की बात है। अब किन्हीं का भाव है कि वो कथा सुनते हैं, कृष्ण से प्रेम हो गया है, पर बचपन से ही अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्त भगवान को प्रणाम किया है। तो अब लगता है कि कहीं दुविधा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। हम तो कथा करते हैं दत्त प्रभु के पास जाकर के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का भाव है कि जितनी देर हम कथा सत्संग में रहते हैं उतनी देर तो हम डूब जाते हैं, पर जैसे ही वहां से निकलते हैं फिर से संसार में आकर ये दास प्रभु का विस्मरण हो जाता है। क्या करें? ये तो
एक व्यक्ति ने लिखा है, पर ये 80% लोगों की स्थिति है। 80% लोगों के साथ यही होता है। जैसा देश वैसा भेष। यहां आ गए तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है 3 घंटा बैठ करके बस यही महाराज जी की ही है सब कुछ, इन्हीं के संग लग दो, वृंदावन को भजना है और कुछ करना नहीं। और जैसे यहां से बाहर निकले, नीचे पानी पूरी वाला देखा, मैंने देखा था कल मैं गाड़ी से जैसे ही निकला तो मैं देखता हुआ जा रहा था। भाई कथा के बाद श्रोताओं का चेहरा बता देता है कितना सीख के निकले हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने में व्यस्त, चलो ठीक है वो भी। कई लोग आपस में व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्सी कहाँ कैसे निकलना क्या। पर जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मुड़ा तो वहां पे पानी पूरी वाले पे कुछ माताएं खड़ी थी, रेड लाइट थी, तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था। खूब चटकारे ले करके थोड़ा इसमें डालो तो मैंने कहा वाह माता जी, 3 घंटा इसी की प्रतीक्षा थी कि कब पूरी हो, खाएं हम पानी पूरी तो आप जब यहां से जाते हैं उसके बाद में भी संसार आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जीव को, नेत्रों को, त्वचा को, हाथ को, पैरों को, सर्वांगीण इंद्रियों को। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अभी भजन बन नहीं रहा है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है कि कथा सुनने के बाद में बस मन नीचे नजर हो जाती है और मौन रह करके बस लगता है जल्दी घर पहुंचें, एकांत में बैठें थोड़ी देर और चिंतन करें। वो कथा मन में मेरे साथ ऐसा होता है। इसका आप एक काम कर सकते हो, कथा सुनने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं मौन रहता हूं कथा से पहले भी, कथा के बाद भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8 बजे 8:15 बजे कथा पूरी होती है, पर 10 बजे तक खुमारी चढ़ी रहती है मुझे। वो विषय कल सक्कूबाई नृत्य कर रही थी चित्त में, सक्कूबाई का वो स्वरूप दिख रहा था। परसों पुरंदरदास और पुरंदरदास की पत्नी सरस्वती बाई वो दिख रही थी। ये सब भाव चलते रहते हैं मन में और ऐसा ही होना चाहिए, यही स्वरूप होता है। उसके लिए करना क्या है, मौन हो जाइए, थोड़ी देर मत बोलिए और हो सके तो विषय वार्ता और संसार के जो विषय हैं कम से कम कथा सुनने के बाद 1 घंटा उनके समीप मत जाओ। हम कह रहे हैं कि यहां से निकल के फुटपाथ पे 1 घंटा वेट कर लो, फिर पानी पूरी खाने जाना, आपका मन ही नहीं होगा। वो 1 घंटे का जो चिंतन है ना भाई, भोजन के बाद भी पचाया जाता है उसको, कथा को भी पचाने के लिए थोड़ा समय तो दो। अब कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद तुरंत आपने वो संसार का विषय स्वीकार किया, सब खराब हो जाता है। औषधि लेने के बाद में परहेज तो करना पड़ेगा। लाला रो है। कोई बात नहीं, अब बेचारी वो बहन जी सोचेंगी कहां लेके जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो आई होंगी अंदर, 2-4 माताएं मिलकर शांत करा दो। जय हो। वो नहीं रो रहे हैं, आज रोने का दिन ही है, ठाकुर जी आना है ना, ठाकुर जी को तो क्या बता रहा था मैं। ऐसा होता है, मन जरा सी बात पे इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये तो 80% लोगों की दुविधा है कि कथा से निकलते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है। ये नहीं होना है, इसके लिए मौन रहिए और कम से कम 1-1.5 घंटा ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। हाँ, थोड़ा जलपान आदि कर सकते हो, बाकी विषयों से थोड़ी देर दूर रहो। और कथा में जो सुना है उसको थोड़ी देर चलने दीजिए चित्त में, थोड़ी देर विचार करते रहिए उसका, तभी तो कथा लाभ करेगी, नहीं तो कैसे होगा। अब बड़े बड़े हैं ये तो फिर कल परसों में सुना देंगे। सबको प्रणाम। आज कथा का विषय भी बहुत है और आज नंदोत्सव की ओर चलना है हमें, और कथा का प्रसंग भी बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रसंग कहते हुए चलेंगे।